नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं सुनील त्यागी और आप देख रहे हैं गोल ऑफ स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम लूसेंट जीके के अंतर्गत 19वीं सदी से लेकर के 20वीं सदी के जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन थे, तो ये जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन से इनसे जो है आपके एग्जाम्स में चाहे एसएससी हो, बैंक हो, यूपीपीसीएस हो, आरआरबी, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या जो है अन्य अदर एग्जाम्स हो, इन सभी एग्जाम्स में जीके जीएस तो पूछा ही जाता है। तो दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न हैं पीवाईक्यू प्रश्न हैं। तो दोस्तों, इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा और इन प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी बताते जाना है कि कौन से प्रश्न का कौन सा आंसर करेक्ट है। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। और साथ में दोस्तों, ये 25 प्रश्नों की जो है सीरीज है। 25 में से जितने भी आंसर आपके करेक्ट हों, आप बताइएगा कि 25 में से आपने कितने नंबर गेम किया है। तो चलिए इस टेस्ट को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है? वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन प्रमुख रूप से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, जो 1829 ईस्वी में सती प्रथा का प्रमुख रूप से उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। और दोस्तों, ये कब हुआ था? तो ये जो है 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। यह लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा जो है किया गया था। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न होगा हमारा सेकंड नंबर का, और सेकंड नंबर का प्रश्न कह रहा है, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? आपको बताना है कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे उनका मूल नाम क्या था। बताइएगा इसका आंसर। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। और ये क्या थे? तो ये जो है एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन के जो है कार्यकर्ता रहे हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। और दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न होगा हमारा थर्ड नंबर का, और थर्ड नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? अब बताना है आपको कि जो किसके प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ था। बताइएगा इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा। तो दोस्तों, मुख्यतः जो है राजा राम मोहन राय जी के द्वारा सती प्रथा का अंत हुआ था। और दोस्तों, इन्होंने जो है कब? साल 1818, कब? साल 1818 में जो है क्या किए थे? तो ये सती प्रथा के खिलाफ अभियान शुरू किया था। कब किया था? तो सन 1818 में जो है सती प्रथा के खिलाफ अभियान शुरू किया था कि जो है गलत प्रथाएं हैं जो कि हमारे समाज को एक गलत दिशा की ओर ले जाती हैं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। और सती प्रथा का जो है शुरुआत कब की थी राजा राम मोहन राय ने? तो 1818 ईस्वी में जो है इसके खिलाफ अभियान शुरू किया था। और दोस्तों, इन्होंने जो है और दोस्तों, राजा राम मोहन राय जी ने एक ब्रह्म समाज नामक जो है संगठन की स्थापना की थी। यह कब किया था? तो ये जो है 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? तो यह जो है राजा राम मोहन राय जी द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा होगा? फोर्थ नंबर का। और फोर्थ नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? बताइएगा इसका आंसर। ये फोर्थ नंबर का प्रश्न कह रहा है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? आपको बताना है कि जो अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को जो है किसने स्थापित किया था। बताइएगा इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा। तो दोस्तों, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। किसके? सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो यह दोस्तों कब? 1875 ईस्वी को। कब? 1875 ईस्वी को जो है
मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी और साथ में यह भारत का पहला शैक्षणिक आवासीय संस्थान था। क्या था? तो यह शैक्षणिक आवासीय संस्थान था जहाँ पर जो है छात्र रह करके जो है शिक्षण प्राप्त कर सकते थे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न होगा हमारा 5th नंबर का, और 5th नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि आर्य समाज किसके विरुद्ध था। अब आपको इसका आंसर बताना है कि जो आर्य समाज था वह किसके विरुद्ध था और किसके विरुद्ध यह काम करता था। बताइए इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा। तो दोस्तों आर्य समाज जो है ये धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के जो है विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? तो धार्मिक अनुष्ठान, ये जो जितने जो है पूजा प्रतिष्ठा या मूर्ति पूजा की जाती है इन सभी चीज़ों के क्या था? विरुद्ध था। क्या था? आर्य समाज। और आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो यह जो है कब? 1875 में। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और कहाँ पर की थी? तो यह जो है बम्बई में की थी। कहाँ पर? बम्बई में 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट है? आंसर हमारा बी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। तो अगला प्रश्न होगा हमारा 6 नंबर का, और 6 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है युवा बंगाल आंदोलन या यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे। अब बताना है इसका आंसर कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। बताइएगा इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा बताइएगा। तो युवा बंगाल आंदोलन के जो नेता थे वह जो है हेनरी विवियन डिरोजियो थे। कौन थे? तो हेनरी विवियन डिरोजियो थे। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। युवा बंगाल आंदोलन के हेनरी विवियन डिरोजियो थे। ऑप्शन सी करेक्ट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा 7th नंबर का, और 7th नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया था। तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में स्थापित हुई थी वह कब और कहाँ जो है संस्थापित की गई थी बताना है। तो यह जो है कब स्थापित की गई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में? तो यह जो है 1882 में स्थापित की गई थी। और कहाँ पर? तो यह जो है मुंबई के अड्यार नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में 1882 ईस्वी में मुंबई के अड्यार में की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न होगा हमारा 8 नंबर का, और 8 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? इस समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर अमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था चलाने वाले कौन थे। यानी कि बताना है इसका आंसर कि जो आत्मसम्मान आंदोलन था उसको चलाने वाले कौन थे। और इसमें दर्शाया भी गया है कि जो है वह किसी समय जो है महात्मा गांधी के सहयोगी भी थे। किसके? तो वह जो है महात्मा गांधी जी के सहयोगी थे। वह कौन थे? जो उनसे अलग होकर के जो है परिवर्तनवादी आंदोलन चलाया जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था। इसको चलाने वाले कौन थे बताइएगा। तो इसके आत्मसम्मान आंदोलन को चलाने वाले ईवी रामास्वामी नायकर जी थे। कौन थे? तो यह जो है ईवी रामास्वामी नायकर जी थे जो आत्मसम्मान आंदोलन चलाए थे। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले ईवी रामास्वामी नायकर जी थे। ऑप्शन सी करेक्ट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा 9th नंबर का, और 9th नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि सन 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। अब बताना है इसका आंसर कि जो सत्यशोधक समाज था उसकी स्थापना किसने की थी और कब की थी। तो यह जो है 1873 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना सन 1873 में ज्योतिबा फुले जी द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन
कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले जी द्वारा की गई थी। और दोस्तों इन्होंने और क्या क्या किया था? तो ज्योतिबा फुले जी ने जो है प्रथम पाठशाला पुणे में किसके लिए? महिला व जो है लड़कियों के लिए प्रथम पाठशाला पुणे में स्थापित किया गया था। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। और ये जो है पूरे जीवन महिला शिक्षा के लिए कार्य करते रहे और जो है प्रमुख रूप से ये फिर सफल भी हुए अपने कार्य में। जो कि आज भारत में महिलाओं को शिक्षा दी जाती है तो वह जो है इन्हीं की वजह से दी जाती है, क्योंकि इन्होंने प्रथम पाठशाला पुणे में स्थापित की गई थी महिलाओं की। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा 10th नंबर का। और 10th नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? अब बताना है कि जो इसमें धर्म सुधारक थे वह जो है कौन थे जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वह कौन थे। तो ये जो राजा राममोहन राय जी थे इनकी मृत्यु जो है भारत से बाहर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। तो समाज सुधारक राजा राममोहन राय जी की मृत्यु भारत से बाहर यानी कि इंग्लैंड में हुई थी। और कब हुई थी? तो जो है इनकी मृत्यु वक्त जो है 1833 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई थी। किनकी? तो राजा राममोहन राय की। और जन्म इनका कब हुआ था? तो जन्म 12 मई 1772 ईस्वी बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। कहाँ पर? तो 22 जनवरी 1772 बंगाल के हुगली जिले में राजा राममोहन राय जी का जन्म हुआ था। और मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मृत्यु हुई थी इंग्लैंड में यानी कि भारत से बाहर। कब? 1833 ईस्वी में। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न होगा हमारा 11th नंबर का। और 11th नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताना है इसका आंसर कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताइएगा इसका आंसर। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। कौन हैं? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न होगा हमारा कौन सा? 12th नंबर का। और 12th नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? अब बताना है कि जो रामकृष्ण मिशन था वह किसके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों इसका आंसर बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कि इसका 12 नंबर का आंसर कौन सा करेक्ट होगा। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। किसने? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो नेक्स्ट प्रश्न कौन सा होगा हमारा? तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 13 नंबर का। और 13 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? यानी कि बताना है जो बहावी आंदोलन था उसका मुख्य केंद्र क्या था। तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करिएगा कि इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो दोस्तों बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना था। कहाँ पर? तो बहावी केंद्र का मुख्य केंद्र था पटना। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। कौन? ऑप्शन ए करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 14 नंबर का। और 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में दास प्रथा कब और अवैध घोषित किया गया? यानी कि जो भारत में दास प्रथा थी वह कब जो है अवैध घोषित की गई थी? तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा करेक्ट होगा। तो भारत में दोस्तों जो दास प्रथा चलती थी वह जो है सन 1843 में क्या हुआ था? अवैध घोषित किया गया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। भारत में दास प्रथा का जो है या विरोध या जो है इसको अवैध घोषित किया गया था सन 1843 में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर का। और 15 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है?
भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो अब आपको बताना है कि जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा थी वह किसके द्वारा लागू की गई थी। तो बताना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। तो दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा लागू की गई थी। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पर। 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई है। मतलब यानी कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है, या यह कथन, इस कथन को किसने कहा था? तो दोस्तों, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, इस कथन को स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। कौन? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, इसकी व्याख्या स्वामी विवेकानंद द्वारा की जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा होगा? तो अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर का। और 17 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? बताइएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। बताइएगा, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, या बिपिन चंद्र पाल को, या फिरोज शाह मेहता को, या फिर महादेव गोविंद रानाडे जी को। बताइएगा इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा। तो दोस्तों, महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे जी को कहा जाता है। किसको? महादेव गोविंद राणे जी को कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे जी को कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न होगा हमारा कौन सा? अगला प्रश्न है हमारा 17 से 18 नंबर का। और 18 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? यानी कि आपको बताना है कि ऐसा कौन सा जो है धार्मिक आंदोलन था जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने जो है प्रसिद्ध हुए थे, और वो कहाँ पर आयोजित हुआ था। धार्मिक आंदोलन था, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जो है क्या हुए थे? प्रसिद्ध हुए थे। तो स्वामी विवेकानंद शिकागो शहर में जो है एक धार्मिक आंदोलन हुआ था, वहाँ के सम्मेलन में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। तो स्वामी विवेकानंद शिकागो धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो नेक्स्ट प्रश्न कौन सा होगा? प्रश्न हमारा होगा कौन सा? 19 नंबर का। और 19 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है, राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, उसका मुख्य काम इस दिशा में था। मतलब बताना है कि राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, तो किस दिशा में वह कार्य था बताना है। वह धर्म को ऊंचा उठाना में काम किया, या फिर समाज सुधार में काम किया, या शिक्षा में, या फिर अंग्रेजी का परिचय दिया है। तो जो है राजा राममोहन एक समाज सुधारक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? तो समाज सुधारक कहे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। राजा राममोहन राय समाज सुधारक कहे जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा 20 नंबर का। और 20 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बताना है आपको इसका आंसर कि अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय की स्थापना किसने करी थी। तो दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। किसने? सैयद अहमद खान ने की थी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अब आ गया हमारा 21 प्रश्न। और 21 प्रश्न क्या कह रहा है? तो 21 प्रश्न कह रहा है 21 प्रश्न कह रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? अब बताना है कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, उनका जो है मूल नाम क्या था। बताइए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। और दोस्तों, यदि हमारी क्लास आपको पसंद आई हो और ये प्रश्न
आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगे हों तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स की भी मदद हो सके। और दोस्तों, ये एकदम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने भी ये 25 प्रश्न की सीरीज़ थी इतनी महत्वपूर्ण है कि ये एग्ज़ाम्स में, हर एक एग्ज़ाम्स में जिसमें जीके जीएस या जो है जीएस पूछे जाती है उसमें ये प्रश्न 100% पूछे ही जाते हैं। ये धार्मिक सामाजिक आंदोलन थे, ये इनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं, 1-2 प्रश्न तो बन ही जाते हैं। तो आप जो है इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा और याद भी रखिएगा। तो बताइएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था मूल शंकर था। क्या नाम था? तो इनका नाम जो है स्वामी दयानंद जी का मूल नाम मूल शंकर था। तो ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न होगा हमारा 22 नंबर का, और 22 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्न में से किस वर्ग तक सीमित था? अब बताना है कि जो भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 22 नंबर का आंसर कौन सा करेक्ट होगा। तो भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण जो है उच्च मध्य वर्ग के तक ही सीमित था। कब तक? तो उच्च मध्य वर्ग तक भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण सीमित था। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा कि भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब चलते हैं 23 नंबर का प्रश्न, और 23 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो आपको बताना है कि जो प्रार्थना समाज की स्थापना थी वह किसके जो है प्रेरणा से या किसके सहयोग से हुई थी। तो दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो यह जो है केशव चंद्र सेन के सहयोग से या प्रेरणा से हुई थी। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो वह जो है आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे? तो दोस्तों, प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई थी वह केशव चंद्र सेन के सहयोग से हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, केशव चंद्र के सहयोग से की थी। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर का, और 24 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? अब बताना है कि जब राजा राममोहन राय इंग्लैंड चले गए थे उस समय जो है ब्रह्म समाज की किसने बागडोर संभाली थी? प्रश्न नंबर 24 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, जब राजा राममोहन राय इंग्लैंड चले गए थे तो उस समय ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? तो वह जो है रामचंद्र विद्या वागीश थे जिन्होंने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी। और कब संभाली थी? जब राजा राममोहन राय इंग्लैंड चले गए थे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। जब राजा राममोहन राय जी इंग्लैंड चले गए थे या इंग्लैंड जाने के पश्चात जो ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी वह जो है कौन थे? तो वह रामचंद्र विद्यावागीश थे। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अब चलते हैं आज के आखिरी और लास्ट प्रश्न पर। तो आपके 25 नंबर प्रश्न का आंसर कौन सा करेक्ट है? राजा राममोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? आपको बताना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कि राजा राममोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? बताइएगा। तो दोस्तों, राजा राममोहन राय और डेविड हेयर जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए थे। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। राजा राममोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित जो है इसकी हिंदू स्थापना में जुड़े थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और दोस्तों, यदि ऐसी ही क्लास आप चाहते हैं तो फ्रेंड्स, यदि हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स की भी मदद हो सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, जुड़े रहिए
और अपने ज्ञान की बढ़ोतरी करते रहिए।